Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इसके फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट फर्स्टली मैंने सिलेबस तो डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उसका मैंने फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, मतलब यूनिट 1 का मैंने फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। और फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझना था, वो भी मैंने कवर कर दिया है। आप जाइए जाके वीडियोस में देखिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यूनिट 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है हमारा? रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, एक्चुअली ये होना चाहिए रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग एनर्जी, ठीक है। सो रेजोनेंस और रेजोनेटिंग एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है? ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा और 12th में जीओसी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगी। जैसे मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि मैं कोई भी चीज़ अगर पढ़ाऊंगी तो मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं शॉर्ट में कि व्हाट इज़ रेजोनेंस। तो इसका क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब इसमें समझने वाली क्या बात है हमें कि डीलोकलाइजेशन क्या होता है और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आप सभी अच्छे से जानते होंगे, दो बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो हमारा पाई बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं दैट इज नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डीलोकलाइजेशन से मतलब क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो भी हमारा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है दैट इज़ नोन एज डीलोकलाइजेशन। यही हम रेजोनेंस में करेंगे। अभी ये सब तो ऐसे ही बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको समझ लीजिए। मैं इसको आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद इन द कंपाउंड। कोई भी मॉलिक्यूल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्टली क्या लिखा हुआ है? डीलोकलाइजेशन। और सेम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहिए, मूवमेंट कहिए, शिफ्टिंग कहिए, कुछ भी कहिए, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। शिफ्टिंग कहिए या फिर डीलोकलाइजेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, कोई भी वर्ड कहिए, सारे के सारे वर्ड सुटेबल हैं। बट ऐड क्या करना है हमें कि ये सब किस चीज़ का हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं, लोन पेयर का भी होगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का जो शिफ्टिंग होता है दैट इज नोन एज द विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर होगा, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। क्लियर हुआ? एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या है हमारा रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस। जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं, मूवमेंट किसका हो रहा है? लोन पेयर का भी। तो लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो शिफ्टिंग होगा या फिर जो मूवमेंट होगा या डिस्प्लेसमेंट, कोई भी वर्ड कहिए, वो क्या होता है? हमारा रेजोनेंस में आता है, ठीक है। और ये कैसा है? इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेनन है। इंट्रामॉलिक्यूलर से मतलब क्या है ये आप इजीली समझ जाएंगे। पहले ही हमने पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डीलोकलाइजेशन, शिफ्टिंग जो भी हमारा हो रहा है ये किस में हो रहा है? मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेनन कह सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल के बाहर से भी कुछ इन्वॉल्व होता तो ये कैसा फेनोमेनन हो जाता? एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर फेनोमेनन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेनन। और क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंट स्ट्रक्चर इज इक्वल टू हाइपोथेटिकल। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज अ रियल स्ट्रक्चर। इसको मैंने यहाँ भी ऐड किया है, इसको पढ़िए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअली do not represent any real molecule but they all contribute to a real structure that is resonance hybrid। इसका मतलब क्या है? किसी भी कंपाउंड का रेजोनेंस क्या होता है ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझते हैं। कोई भी हम लोग मॉलिक्यूल उठाए, अब उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किए। हम जो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं
ये जो रेजोनेंस हम पढ़ रहे हैं, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये पूरी तरीके से क्या है, हाइपोथेटिकली है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा हम सोचते हैं कि ये बॉन्ड हमारा यहाँ भी हो सकता था, ये लोन पेयर हमारा यहाँ भी हो सकता था, ठीक है। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि क्या है, हाइपोथेटिकल है। तो फिर रियल क्या है, रियल है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम सबसे लास्ट में बनाते हैं। जैसे मैं अभी बस ऐसे एक ओवरव्यू दे रही हूँ, एग्जाम्पल लेकर मैं अच्छे से इसको डिटेल समझाऊंगी। अभी ऐसे शॉर्ट में समझिए कि जैसे हमने कोई कंपाउंड उठाया, कोई भी मॉलिक्यूल लिया, उसका हमने 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। हमने देखा कि हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है ए पोजीशन पे भी हो सकता है, बी पे भी, सी पोजीशन पे भी। और फिर हमने सेकंड में देखा कि हमारा जो पाई बॉन्ड है वो बी पे है, थर्ड में सी पे। इस तरीके से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, उन सबको मिला के हमारा लास्ट में क्या मिलता है, हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये भी समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी तो मैं अच्छे से समझ आएगा। बस फिलहाल तब तक के लिए इतना समझ जाइए कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है, हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर है। लास्ट में जो हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसा है, वही रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें ये मैंने बता दिया पूरा। अब इसमें देखिए कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन, दे ऑल आर सेम वर्ड्स। बस क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कॉन्जुगेशन मीन्स क्या है कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है शिफ्टिंग की। तो फर्स्ट क्या है, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें मेनली डिस्कस करना है। क्या है हमारा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, देखिए यहाँ समझते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मतलब किसी भी कंपाउंड में या फिर मॉलिक्यूल में अगर हमारा पाई बॉन्ड है, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड है और उस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमारा डीलोकलाइजेशन या फिर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। कैसे है, क्या है, ये मैं इन 5 को डिटेल बताऊंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिलेगा, हाइब्रिड भी मिलेगा, रेजोनेंस पॉसिबल भी होगा, ठीक है। इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हैं। ये समझ में आया। 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या हमारा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पाई मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड है हमारा पाई सिग्मा लोन पेयर। अब इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या है। सेकंड क्या है हमारा, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। अब ये कैसे होगा, पाई मतलब डबल बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर मतलब लोन पेयर रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस पॉसिबल होगा। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे इंटरमीडिएट्स में, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा। फ्री रेडिकल में क्या है, पाई रहेगा हमारा, ये हमारा थर्ड है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर ये फ्री रेडिकल, लोन पेयर, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, ये सब आपने नहीं पढ़ा है तो जब मैं जियो से स्टार्ट करूँगी तो मैं ये सारी चीज़ें भी समझाऊंगी। फिलहाल के लिए समझ लीजिए फ्री रेडिकल, वैसे अपने 11th-12th में ये पढ़ा होगा। फ्री रेडिकल क्या होता है, एक छोटा सा डॉट, जब भी हमारा बॉन्ड फिजन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है एटम और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले लेता है, तो वही जो ये डॉट होता है, इस डॉट से हम फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है हमारा, पाई मीन्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है हमारा, ये पढ़ लिए हम, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हो गया। अब क्या है, पाई सिग्मा पाई मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिफ्थ क्या है, लोन पेयर सिग्मा पाई मतलब लोन पेयर रहेगा, जस्ट इसी का क्या है, अपोजिट है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, लोन पेयर पहले आ जाएगा, लोन पेयर हमारा क्या होगा, पहले आ जाएगा, फिर हमारा क्या रहेगा, सिग्मा, उसके बाद डबल बॉन्ड। बस जस्ट सेकंड वाले का क्या है, ये अपोजिट है। ये क्लियर हो गया आपका, ये 5 के 5 क्लियर हुए। क्या क्या है, एक बार रिवीजन करिए मेरे साथ। क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज,
पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज। सेकंड क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। थर्ड क्या है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, जब होमोलिटिक फिजन होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम रख लेता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम रख लेता है। अब फ्री रेडिकल हमारा यहाँ पर टॉपिक नहीं, इसलिए मैं इसे डिटेल नहीं समझा रही हूँ। वैसे अपने जीओसी में ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे ये सारी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल क्लियर हो गया। फिर है हमारा पाई सिग्मा पाई, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लोन पेयर सिग्मा पाई, ये जस्ट इसी का अपोजिट है। इसमें क्या होगा, लोन पेयर पहले मिलेगा, फिर सिंगल बॉन्ड मिलेगा, फिर डबल बॉन्ड मिलेगा। ये सब किसमें देखना है, मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि हमारा रेजोनेंस कैसा है, विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेनन है, तो कहाँ होता होगा, मॉलिक्यूल के अंदर होता होगा। ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये, 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 1। इसमें क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे 1, 2 एंड 3। जो हमारा 1 पे रहेगा वो चीज़ हमारी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, थर्ड पोजीशन पे, और जो हमारा थर्ड पोजीशन पे रहेगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। अभी मैं इसको डिटेल समझाऊंगी। फिर क्या, द टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। यही चीज़ हमें समझना है। अब आप इतने देर से सोच रहे होगे कि मैम डिलोकलाइजेशन हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्जेस हैं, जो डबल बॉन्ड्स हैं, अगर वो सब इधर उधर हो जाएंगे तब तो हमारा कंपाउंड ही मतलब स्टेबल नहीं रहेगा। यही सोच रहे होगे ना आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रेजोनेंस में हमारा क्या होता है, जो हमारे चार्ज हैं, जो हमारे बॉन्ड्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए हमें मॉलिक्यूल मिला है A, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया B। अब A और B में सिर्फ किस में डिफरेंस आएगा, ओनली ऑन पोजीशंस में डिफरेंस आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे मैं एक डबल, अगर मान लीजिए सपोज मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो उसमें हमारे 1 डबल बॉन्ड होंगे, नहीं, 2 डबल बॉन्ड ही रहेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, लेकिन बस उनकी किस में चेंजिंग आएगी, पोजिशन में चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो यही होता है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके जो टोटल चार्ज हैं, मॉलिक्यूल के जो टोटल चार्ज हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी, बस डिफरेंस किस में आएगा, पोजीशन में। सेकेंड है वही चीज़ है, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी नॉट चेंज। पोजीशन चेंज होगा लेकिन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, बॉन्ड्स का, लोन पेयर का, इन सारी चीज़ों का। किसका पोजीशन नहीं चेंज होगा, एटम्स का। जैसे सपोज कि कोई कंपाउंड है हमारा, उसमें हमारे 4 कार्बन हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सपोज CH2 CH CH2 इस तरीके से, तो ये जो हमारा CH2 फर्स्ट पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको एटम को हटा के थर्ड पोजीशन पे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारा एटम जिस पोजीशन पे वो उसी पोजीशन पे रहेगा, बस चेंजिंग कहाँ आ रही है, फिर से बोलिए मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, कहाँ चेंजिंग आ रही है, ओनली चार्ज में चेंजिंग आएगी, बॉन्ड्स में चेंजिंग आएगी, और चेंजिंग भी क्या आएगी, ओनली ऑन पोजीशन चेंज होगा। क्लियर है ये एकदम अच्छे से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने, चलिए अब इन सब की ज़रूरत नहीं है। वैसे केमिस्ट्री मैं बताऊं तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्या है, हाइपोथेटिकल है। आप जितना अच्छा एज्यूम कर सकोगे उतनी अच्छी आपको केमिस्ट्री आएगी। एक मैंने केमिस्ट्री के लिए अपने से एक फॉर्मूला बनाया है, आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू ऑल, कि केमिस्ट्री नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एज्यूमिंग पावर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री देखो तो पूरी की पूरी क्या है, हाइपोथेटिकल है। जितना अच्छा आप एज्यूम कर सकोगे उतनी अच्छी आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। क्योंकि फिजिक्स में क्या, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री जो है हमारी वो थोड़ा बहुत रिलेट होता है हमारी फिजिकल चीज़ों से, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इसमें मैक्सिमम पोर्शन हमारा ऐसा है जो एक्चुअल में, रियल में हमें कहीं दिखाई नहीं देता है, बट वी ऑल एज्यूम इट। अब जैसे इसमें क्या कहा गया, फिजिक्स में इसको बताया जाएगा कि दिस पेन इज सॉलिड,
बस इतना बता के कहानी खत्म। लेकिन केमिस्ट्री में क्या बताया जाएगा, सॉलिड है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस कम है, बॉन्डिंग इस तरीके से है, ये है वो है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए केमिस्ट्री क्या पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल। आप जितना अच्छा एज्यूम कर सकोगे, जितने अच्छे से उसे समझ सकोगे, उतनी अच्छी आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए हमारा टॉपिक ये नहीं है। अब देखिए रेजोनेंस क्या होता है ये क्लियर हो गया हमारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ये क्लियर हो गया है, रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट वाला पोजीशन थर्ड पे चला जाएगा, थर्ड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। अब हमने 5 देखे थे, उन 5 को अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस स्लाइड को मैं ले आती हूँ। पहला क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई पहला हमारा क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। चलिए इसको समझते हैं हम। फर्स्ट है हमारा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल देती हूँ मैं इसको। पहले मैं ABC करके एग्जांपल देती हूँ कि उसके बाद कंपाउंड करके एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारा A है, डबल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड C, और C पे क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे रूल्स का यूज़ कैसे होगा, रूल्स का यूज़ होगा 1 = 3, 3 = 1। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस रूल, इसका मतलब क्या है, जो हमारा फर्स्ट पोजीशन वाला कंडीशन है वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, और जो थर्ड पोजीशन वाला कंडीशन है वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। क्लियर हुआ, कैसे होगा करके देखिए। A पे क्या है, C पे क्या है, पहले थर्ड पोजीशन पे देखिए। C पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, A के साथ क्या है, डबल बॉन्ड। ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। A पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि C के साथ सिंगल बॉन्ड है B का। फिर A के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, तो मतलब C के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा ये। समझ में आया। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारा, ये हुआ। अब इसमें आप कह रहोगे मैम ठीक है, यहाँ तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल था, कि कैसे था हमारा पॉसिबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से भी तो पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो अगर फिर से इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर से हमें यही बन जाएगा, सेम टू सेम यही चीज़ मिल जाएगा। क्योंकि फिर क्या होगा, थर्ड पोजीशन वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब A डबल बॉन्ड, B और C पे पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब इस कंपाउंड के, ऐसे कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है, 1। ज़रूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ सिंपल कंपाउंड दे रही हूँ। यही चीज़ अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड में मिल जाएगा तो और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, ये नॉन साइक्लिक के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी मैं एग्जाम्पल लेकर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए, जब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए हमारा कंपाउंड क्या था, मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना था मैं वो बना देती हूँ। पहले था हमारा, चलिए अच्छा शुरू से बना देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्या था हमारा, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चार्ज। इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो क्या बन गया हमारा, A पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C। ये हमें मिला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल। कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, हाइपोथेटिकल। अब रियल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, देखिए यहाँ पे। अब A पे, यहाँ पे हमारा जो था, A पे क्या था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या हुआ, A पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, A पे पॉजिटिव चार्ज की, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो इस तरीके से दिखा देंगे, डॉट डॉट करके दिखाएंगे हम इसको। ये हो गया, ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। फिर हमारा आएगा B पे कोई चार्ज नहीं था तो B रहने देते हैं। डबल बॉन्ड C, मतलब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं थी, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी आई थी। और C पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो फिर पार्शियली पॉजिटिव। ये जो है हमारा, दिस इज़ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यही क्या होता है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और यही है हमारा रियल स्ट्रक्चर। यही हमारा क्या है, रियल स्ट्रक्चर। अब इसको समझिए,
क्यों ये रियल स्ट्रक्चर है ये बताती हूँ मैं। ये इसलिए रियल स्ट्रक्चर है क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ आप देखिए, मॉलिक्यूल में पहले ए के साथ क्या था, डबल बॉन्ड था, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया लेकिन डॉटेड से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि हम ये बता रहे हैं डॉटेड से कि पॉसिबिलिटीज़ है। एक्चुअल में कंपाउंड में कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमारा क्या, यहाँ पे हमने पार्शियली पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि जब शिफ्टिंग हुई तो इस हमारे एटम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव से हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, तो पार्शियली पॉजिटिव आ गया। बी के साथ कुछ नहीं हुआ, बी वैसे ही चुपचाप है वहाँ पे। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था हमारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, तो उसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे डबल बॉन्ड को। फिर सी पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था हमारे, पॉजिटिव था। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? एक बार और मैं बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए कहाँ कहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखिए, क्या क्या हुआ था, किस किस कंपाउंड के साथ कौन कौन चार्ज आए थे, कौन कौन बॉन्ड आए थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर में लिख देते हैं। जैसे ए था, ए में पॉजिटिव चार्ज आया, पार्शियली पॉजिटिव में दिखा दिए। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा पार्शियली में दिखाएंगे, नेगेटिव रहेगा पार्शियली में दिखाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा चार्ज नहीं बनाते, पार्शियली में दिखाते। इसलिए पार्शियली में दिखाते क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि यहाँ पे भी था, इसीलिए हम मतलब पार्शियली में लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को मैंने डॉटेड में क्यों दिखाया है, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा इसलिए सिंगल बॉन्ड को मैंने वैसे का वैसे ही किया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड यहाँ भी था वहाँ भी था। लेकिन डबल बॉन्ड में क्या हुआ था, एक जगह डबल बॉन्ड था ए के साथ, एक जगह नहीं था, इसीलिए उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डॉटेड लाइन। अब यहाँ पे देखिए, कंपाउंड में हमारा क्या था, दो डबल मतलब एक डबल बॉन्ड था, तो इसको मैंने डॉटेड से दिखा दिया, ठीक है। अब बी हमारा आ गया। अब फिर बी के साथ क्या था, एक जगह सिंगल एक जगह डबल, पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, डबल भी हो सकता था भी, तो इसलिए इसको हमने ऐसे डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सी पे फिर से पार्शियली पॉजिटिव लगा दिया, इसलिए क्योंकि एक जगह कंपाउंड में था और एक जगह नहीं था, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किए, पार्शियली पॉजिटिव से। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स, ओके। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये मैंने ABC का एग्जाम्पल लेकर इसलिए समझाया है कि चाहे आपका ये वाला रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, इन पांचों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन रहे, आपको ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करने हैं। क्या क्या रूल है, फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा रहेगा वो थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, जो हमारा थर्ड पोजीशन पे रहेगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरीके से जब तक होता रहेगा कॉन्जुगेशन तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब इस वाले में पॉसिबल नहीं था तो इसलिए ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें नहीं मिले, सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला था। क्लियर हो गया ये? अगर और पॉसिबिलिटीज़ होती तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी कितने भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक होता है। क्यों एक होता है? क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जिस एटम के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे सेम यहाँ पे आप देखिए, ए के साथ हमारा क्या था, एक जगह डबल एक जगह सिंगल, मतलब डबल की पॉसिबिलिटीज़ थी तो उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिए। एक जगह चार्ज नहीं, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पार्शियली पॉजिटिव से दिखा दिए। बी के साथ कुछ नहीं हुआ, बी वैसे का वैसे ही है, एक जगह सिंगल बॉन्ड एक जगह डबल बॉन्ड सी के साथ, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिए। फिर सी में क्या है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज एक जगह चार्ज नहीं है तो पार्शियली पॉजिटिव से दिखा दिए। तो ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये क्या है, रियल स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे इसी तरीके से बनाओगे, सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से देखेंगे, फिर रियल स्ट्रक्चर में उसका मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या करोगे, जो जो पॉसिबिलिटीज़ है जिस एटम के साथ वो सारी चीज़ें उसमें बना दोगे। क्लियर हुआ? अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको और अच्छे से डिटेल समझा दूँगी। अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहेगा तो फिर मैं एक बार और इसको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। वैसे मुझे लगता है अब समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ये हमारा क्लियर हो गया
अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इन पांचों के पांचों कंडीशन जो हैं, इन पांचों का मैं एग्जाम्पल लेकर, और एक दो एग्जाम्पल लेकर नहीं, मैं हर एक में कम से कम 5-6 एग्जाम्पल लेकर आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। साइक्लिक का भी लूँगी, नॉन साइक्लिक का भी लूँगी। ये क्लियर हो गया आपका। ये जो भी मैंने ABC करके बताया, मैंने सिर्फ इसका बताया, सब में वैसे ही होगा, बस ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है किस तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, बस ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस तरीके से आपको बस ओवरव्यू दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन पांचों पॉइंट्स को, इन पांचों के ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे, इन पांचों को डिटेल में समझेंगे। ओके, सो थैंक यू। और ये चैनल जो है मैंने आपको बहुत बार बताया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस कवर कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव यू कैन लाइक द चैनल एंड कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपको क्या डाउट है, समझ आया या नहीं, ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।